बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे बस हमको चेक करना है किसमें डेल्टा जी कम डेल्टा इजी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है और सेमीकंडक्टर कौन सा है। जी सर, तो कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या है, आपको क्या कंडक्टर कॉपर है या एल्यूमिनियम है, कंडक्टिविटी करंट फ्लो कराने के लिए क्या आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं। आप घर पे देखो ना, हमारे वायर जो लगे हुए कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, आप स्विच ऑन करो करंट फ्लो होकर लाइट जल जाती है। ऐसा थोड़ी कि आप भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तभी लाइट जलेगी, नहीं। कंडक्टर में ऐसा नहीं है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको डेल्टा इजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मींस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप, दिस इज वैलेंस बैंड, हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे में ओवरलैप्ड है, मिक्स है। इट मींस डेल्टा इजी कितना हो गया? ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो ही माना जाता है, जीरो हो गया। हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? इन कंडक्टर देयर इज नो बैंड गैप सिंस द वैलेंस बैंड ओवरलैप द कंडक्शन बैंड, ओवरलैप हो रहा है, डेल्टा इजी जीरो, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जिनके लिए डेल्टा इजी जीरो है, दीज आर द कंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सर इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में हमको पता है कि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप दिखा रहा है बहुत ज्यादा होता है। इस गैप का ज्यादा गैप, वो भी सर यदि रेंज लिखूं तो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप, डेल्टा जी इतना ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना भी है तो आपको मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी हमारे पास रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ है, द लार्जर एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन एन इंसुलेटर सेज दैट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच द कंडक्शन बैंड। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, जो देखा डेल्टा इजी होना चाहिए। बिल्कुल सर, होगा, क्योंकि आपने कहा था कि 0 केल्विन पे दी जाते हैं इंसुलेटर्स, बिल्कुल, और रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे में कंडक्टर का भी आने लग जाता है, पुअर कंडक्टर, इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके लिए डेल्टा इजी होता है, हाँ, बट कम होता है। किसके कंपेयर में? इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम। तो हम कहते हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके लिए फोर्बिडन एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो और 0 से ज्यादा ऑब्वियस है, तो हम क्या कहेंगे उसको? सेमीकंडक्टर्स, राइट सर। तो इन सेमीकंडक्टर्स द बैंड गैप इज स्मॉल इनफ दैट द थर्मल एनर्जी कैन ब्रिज द गैप एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इट मींस अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है, इट मींस टेम्परेचर बढ़ा के आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड ब्रेक करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और रूम टेम्परेचर कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर, बट कैसा? पुअर कंडक्टर। हाँ, नॉर्मली देखा जाए तो ये कहते हैं कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बहुत कम पहुंच पाते हैं। लगभग अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, बिल्कुल सर, जर्मेनियम के लिए फोर्थ बैंड था 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के लिए 10 पावर 9 में से 1, 10 की 12 में से ऐसे जाता है, तो बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं, तभी तो इसको बोला पुअर कंडक्टर। सब नहीं जा सकता ना, 10 पावर 9 या 10 पावर 11 एटम में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन जा पाता है, मतलब उसके बाद फिर जाएगा, तो बहुत कम कंडक्टिविटी मिली। हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ी बट कंपैरेटिवली इससे बहुत ही कम है कंडक्टर के कंपेयर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्बिडन एनर्जी। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है इसका कि आपको ये ध्यान रखना है, कंडक्टर्स में गैप 0, इंसुलेटर में मोर देन 3 और सेमीकंडक्टर में मोर देन 0 एंड लेस देन 3 होता है। बस ये आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कंडक्टर्स क्या होते हैं ना, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को हम एक बार फिर एनर्जी बैंड से देते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबली एनर्जी बैंड डायग्राम शो करते हैं कंडक्शन बैंड के लिए, जो पार्शली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट सर। तो देखें यहां पर अगर बात करूं, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड को मैंने पूरा ब्लू नहीं किया है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां चले गए होंगे? कंडक्शन में। तो ये किसको बता रहा है? एट रूम टेम्परेचर। दिस इज पार्शली एम्प्टी, दिस इज पार्शियली फिल्ड, यही बताया जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो फोर्बिडन एनर्जी गैप। तो ये तो लिखा है। तो फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शो दैट द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली फिल्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंच गए होंगे, अभी तो पार्शियली फिल्ड का, यही सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विद द लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी द इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रीच द एम्प्टी एनर्जी लेवल्स अबव द फिल्ड वंस एंड द कंडक्शन इज पॉसिबल। थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे, लेस देन 3 अगर हम कहें थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ही कम ना, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही, ऑलमोस्ट आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये पहला केस है कंडक्टर का। कंडक्टर का
और कंडक्टर का एक और केस आएगा, सेकंड केस। कंडक्टर में दो केस होते हैं, एक सर ने बताया, एक एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा बताया जिसमें पार्शियली एम्प्टी, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी और कंडक्शन पार्शियली फिल्ड होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद। बिल्कुल। बट सेकंड केस में देखो, the second possible energy band diagram shows that the conduction band is overlapping with the valence band। तो इस डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, और ये बिल्कुल ओवरलैप है, तो अब हमको यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देने की भी नीड नहीं है। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर ही वैलेंस बैंड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन में पहुंच जाएंगे, और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। हम आइडियली तो यही बोलते हैं कि डेल्टा इज 0, ये होता है हमारे पास आइडियली। वो तो मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस में कुछ मेटल्स में वो भी होता है, कुछ मेटल्स में ये भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इनटू कंडक्शन बैंड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन। तो इस केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन जाके क्रिस्टल में आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन, कंडक्शन से वैलेंस मूव कर रहे हैं, और कंडक्शन के लिए यहाँ पर फ्लो है। जब इलेक्ट्रॉन का एक आप पूल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पूल है, ये एक सी है जो आपको इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहे हैं, कंडक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट बात करें इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर हीटेड, किसे भी आप गर्म कर दो, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दो, कैन नॉट बी पार्शियली जंप, प्रैक्टिकली जंप टू द कंडक्शन बैंड फॉर द वैलेंस बैंड ड्यू टू द लार्ज एनर्जीज गेट। अब देखो डेल्टा इजी कितना था, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ज्यादा गैप है, तो वैलेंस बैंड फुली फिल्ड था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल भी जाएगी तो बाहर निकलेगा, पर इस एनर्जी गैप को कवर नहीं कर पाएगा, वापस आ जाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये तो पॉइंट कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर द हीटेड कैन नॉट प्रैक्टिकली जंप टू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप के ज्यादा होने के कारण आप कितनी भी एनर्जी दे रहे हो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी रिसीव करके बाहर तो निकलेगा पर वो इस गैप को कवर करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। इट मींस कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज एम्प्टी, ये कहा जा रहा है। तो कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन कराने के लिए आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि इस केस में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा इज होने के कारण आप यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं करा पा रहे। ओके सर। यस सर। सेमीकंडक्टर, बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में लिखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन बताया था, 0 केल्विन, यदि टेंपरेचर बहुत ही कम होता है तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहता है और कंडक्शन में कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। और ये कंडक्शन में कंप्लीटली एम्प्टी है तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर परफेक्टली इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो है। बट यदि टेंपरेचर बढ़ाने लगेंगे तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जबकि इंसुलेटर में नहीं जा सकते। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है, एट एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर, बिल्कुल 0 टेंपरेचर पर नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस द क्रिस्टल इज एन परफेक्टली इंसुलेटेड। 0 केल्विन पे आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे ना, जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक वैलेंस बैंड से कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं जा पाएगा। जबकि जैसे हम रूम टेम्परेचर पर आए, अब आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, अब बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव टू कंडक्शन बैंड एंड कैन कंडक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फोर्स से भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये क्या जा रहा है सर? बिल्कुल सर, देखिए लिखा हुआ है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे गैप लेस देन 3 है, और ये लेस देन 3 है तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको इस गैप्स के बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जैसे कंडक्शन में पहुंचने लगेंगे तो ये फिल होने लग जाएगा, और इस केस में किसकी प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा, पुअर कंडक्टर। बिल्कुल, जैसा आपने बताया था डेल्टा आईजी जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए ना, सिलिकॉन के लिए कितना था सर? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसा ही डेल्टा आईजी जर्मेनियम के लिए कितना आ रहा था हमारे पास? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी कम है, काफी कम है, मतलब आसानी से तक एनर्जी आप दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पा रहा है ये। तो यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कंपैरिजन किया है, क्लासिफिकेशन किया एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और केवल अगर हम कंक्लूजन भी निकालें यहाँ से, तो ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए डेल्टा इज 0 है, कंडक्शन में इंसुलेटर के लिए सॉरी कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल जिनके लिए डेल्टा इज 0 है, इट मींस कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड है, टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची आपको कंडक्शन के लिए।
आपने इंसुलेटर के बारे में क्या बोला सर? इंसुलेटर में डेल्टा जी बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 3 है इलेक्ट्रॉन और इतनी ज्यादा एनर्जी हमको रूम टेम्परेचर पर नहीं मिल पाती, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक कोई कंडक्शन कभी भी नहीं करेगा। हमने कहा सेमीकंडक्टर, नाम में ही प्रीफिक्स लगाया सेमी, आधा अधूरा कंडक्टर। तो हमने कहा 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है। इट मींस कंडक्शन बैंड खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन वहां नहीं हो रहा, तो 0 केल्विन पर दिस इज परफेक्ट इंसुलेटर, ये कहा गया था। रूम टेम्परेचर पे है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाले जो थे वो एनर्जी को गेन करेंगे और वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए कहां पर? कंडक्शन बैंड में, रूम टेम्परेचर पे। इट मीन हम कह सकते हैं ना, एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड। और जो पार्शियली फिल्ड है मतलब कब बहुत कम इलेक्ट्रॉन आए तो आपने क्या बोला सर? दिस इज पुअर कंडक्टर। और हमने इन तीनों के बीच में जो डेल्टा इज भी बताया, हमने कहा कंडक्टर के लिए 0, ऑलमोस्ट 0, इंसुलेटर के लिए मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर के लिए मोर देन 0 लेस देन 3, बिल्कुल मोर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 3। तो ये था क्लासिफिकेशंस और ये बेसिक थ्योरी हमने यहाँ पे ली है, ठीक है सर। तो सर हम सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं कि किस टाइप से सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनते हैं, और सबसे पहले हम लेके थे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। स्टार्ट करें सर? यस ओके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब था प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जिसमें जितने भी एटम होंगे सारे के सारे ओरिजिनल होस्ट एटम्स होंगे। मतलब जो एटम्स अगर सिलिकॉन क्रिस्टल है सारे एटम किसके होने चाहिए? सिलिकॉन के। जर्मेनियम के सारे जर्मेनियम की होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक का मतलब सेमीकंडक्टर दे आर प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म में हो, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट ना हो, सारे सिलिकॉन एटम हो, राइट सर। जैसे मेरे पास एक मैं क्रिस्टल की बात करूं, सिलिकॉन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 2 एस के पास 2 पी के पास, तो सारे सबके पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, और दिस इज सिलिकॉन में कह सकता हूं ना, सिलिकॉन लेके चल रहा हूं, सारे सिलिकॉन के। यही आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दिया, 1 ऐसे ही 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे सिलिकॉन के, फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, कोई दूसरी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम भी अगर हम लेते हैं तो जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, 4s2 4p2, तो आउटर मोस्ट में वापस 4 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के पास, ये होता है। और देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो? बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन करना चाहिए। तो आप बॉन्डिंग बना रहे हो, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये डॉटेड लाइन किसको बता रहा है? हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बॉन्डिंग बना रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? आउटर मोस्ट वाले। सिलिकॉन के लिए बात करें तो क्या लिखते थे हम? सिलिकॉन के लिए 3s2 3p2 आउटर मोस्ट वाले, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे अगर जर्मेनियम के लिए जैसे जर्मेनियम के लिए 32 ये आता है, तो उसके लिए भी ये होगा ना 4s2 4p2 4s2 4p2, तो 4 वाले ये होंगे सर। ओके, आगे तो कुछ एडअप करना है यहाँ पे सर? मैंने बता ही दिया कि बेसिकली सेमीकंडक्टर वैसे टाइप की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, जो सर ने पूरा बता दिया, जो कि फ्री फ्रॉम द इंप्योरिटी होगा, और एक होगा एक्सट्रिंसिक, जो हम आगे पढ़े। अच्छा, इंट्रिंसिक की बात करें सर, इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे कंडक्शन में जाएगा, है ना, तो तभी इसको बोला इंट्रिंसिक। तो यहाँ यूं कहते ना कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दीज आर द इंट्रिंसिक। और कैसे बनते हैं अभी इंट्रिंसिक, इसको हम देखेंगे ना, एब्सोल्यूट 0 केल्विन। बिल्कुल सर, 0 केल्विन की बात करते हैं तो 0 केल्विन पर हमने बताया था यदि वो इंट्रिंसिक भी है और यदि 0 केल्विन पर है तो हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्रोवाइड ही नहीं करी, और जब तक हम कोई उसको एनर्जी नहीं देंगे तब तक जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो सर ने दिखा रखे थे बॉन्ड में, एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और जब तक कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में या फ्री नहीं हो पाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा तब तक वो परफेक्टली इंसुलेटर माना जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड आर कंप्लीटली फिल्ड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता। वैलेंस बैंड्स आर कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा। बिल्कुल सर, इट बिहेव्स एज अ परफेक्टली इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेंपरेचर। बस दिखा रखा डायग्राम में, ये आपका वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं आपको। और ये ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, और ये डायग्राम है 0t = 0 केल्विन का
अभी तक कोई टेम्परेचर नहीं दिया, और जब तक कोई टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो ये परफेक्टली इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करे। ये शो कर रखा सर, बिल्कुल यस सर, परफेक्टली इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करे। ये है 0 केल्विन की बात। 0 केल्विन मतलब कंडक्शन में पूरी तरह से खाली है, वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है। ओके सर, रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि सर जो वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, और बैंड्स ब्रेक करके कहाँ चले जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले होना चाहिए। तो क्या रहेगा, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। अब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या हुआ कि हमारे पास दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस बैंड में बॉन्डिंग हुई थी, दिस इज वैलेंस बैंड, और यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बाहर निकला वो कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड, फ्री हो गया वो। और जहां से इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हुई, जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां लगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसको हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल कहा जाता है। एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल। कोई दूसरा बॉन्ड टूटता है, मान लीजिए कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, मान लीजिए यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल देखते हैं। तो यहां से अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन निकला मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और होल आ जाएगा, एक और होल हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये होना चाहिए सर, बिल्कुल सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने टेम्परेचर पे आए, कौन से टेम्परेचर पे आए, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट सर। तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे डार्क सर्कल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चला गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां वैकेंसी क्रिएट हुई। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने कंडक्शन बैंड में पूछा है, मतलब 4 होल्स बताने पड़ेंगे। concentration of electrons and concentration of holes should be equal in entrance, इस केस में ना, इस केस में होना चाहिए। ओके सर, तो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हमने कहा था सिलिकॉन के लिए कितने, 10 पावर 9 में से 1, जर्मेनियम 10 पावर 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बहुत कम जाता है, तभी तो पुअर कंडक्टर बोलते हैं हम रूम टेम्परेचर पे। ये था वैलेंस बैंड आर पार्शली एम्प्टी, वैलेंस बैंड जो है पार्शली एम्प्टी हो गया इलेक्ट्रॉन से, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन गए, और कंडक्शन में पार्शली फिल्ड हो गया। पार्शली फिल्ड का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, पर कहां से आए वो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्रॉम वैलेंस बैंड, ये होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जितने कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होगी उतनी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को हम एच से, और ये दोनों इक्वल है, इसको हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं, एन। ओके, यहाँ पे काम करते हैं, ये डॉट हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके सर, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, और यस सर, रूम टेम्परेचर पे अब बात करते हैं होल्स की। अभी सर ने बोला होल्स का कॉन्सेप्ट कैसे है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा तो वो वैलेंस बैंड में एक फ्री स्पेस या एक वैकेंसी क्रिएट करके चला जाएगा, और उसी वैकेंसी को क्या बोलते हैं अपन, होल बोलते हैं। तो ये होल की डेफिनेशन है, व्हेन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन moves from valence band to conduction band, then a vacancy is created in the valence band, and this vacancy or this free space is called holes. तो ये तो हो गई होल्स की। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रही थी होल्स की, these are imaginary charge carriers। तो यहां पे हमने होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को अपन ने क्या मान रखा है, होल मान रखा है। तो होल रियलिटी में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, जिस तरह इलेक्ट्रॉन तो हम चार्ज कैरियर मानते हैं रियल में, बट होल रियल में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। दिस इज अ टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट है, दीज आर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को अपन ने क्या बोला है, उस फ्री स्पेस को क्या बोला है अपन ने, होल। तो दीज आर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस देयर चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। बिल्कुल सर। जहां से नेगेटिव माइनस ई चार्ज चला गया, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, अगर हमारे पास ये प्रीवियस स्लाइड थी, यहां से आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब माइनस ई चार्ज चला गया, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, प्लस ई चार्ज आ जाना चाहिए ना, तभी तो आपका चार्ज मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट सर। तो यही बताइए। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, होल को हमने एक इमेजिनरी चार्ज माना, और उस इमेजिनरी चार्ज के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इस पॉइंट को समझिए, मान लीजिए जैसे सर एक बार डायग्राम पे आएंगे, पिछले डायग्राम पे। बिल्कुल सर। जैसे ये रहा, तो देखिए ये यहां पे सर ने बताया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है यहाँ पे, ठीक है सर।
जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या बना, एक होल बना, तो इसको अपने बोला एक इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर बन गया। अब जैसे यहाँ पे होल आया तो यहाँ पे फ्री स्पेस आया। अब इसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, सबकी एनर्जी सेम है और सबको थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन के इस वैकेंसी पे या फ्री स्पेस पे जाके बैठ सकता है क्या, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्री स्पेस को इसने ऑक्यूपाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया, तो क्या सर ये होल फिल हो गया, फिल हो गया, ठीक है सर। इसको अलग कलर से दिखाना चाहिए, तो ये यहाँ पे होल फिल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे वैकेंसी हो गई, ठीक है सर। तो होल क्या शो कर रहा है सर, यहाँ पे होल का मोशन कब हो रहा है, होल का मोशन हो रहा है, होल ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, कब, जब लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो होल का मोशन, रियलिटी में होल का कोई मोशन नहीं होता, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का रियल में मोशन होता है, और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो अपोजिट डायरेक्शन में शो करने के लिए हमने यहाँ पे होल का मोशन शो करा है। ठीक सर, तो हम आते हैं इसी पॉइंट को हम ऐसे भी बता सकते हैं ना, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे सपोज करें हमारे पास कुछ बॉल्स रखी हुई है सीरीज में, ठीक है सर, कुछ बॉल सीरीज में रखी हुई है, ठीक सर, ये रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से एक बॉल को हटा दिया, ये बॉल हटा दी, अब इस बॉल को, जो यहाँ वाली बॉल थी, इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, इस बॉल को मैंने यहाँ रख दिया, इसको उठा के रखा, मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो गया। अब यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, पहले कहाँ थी, यहाँ पे थी, अब यहाँ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली बॉल को उठा के यहाँ रख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। जब इस वाली बॉल को यहाँ उठा के रखता हूँ, मतलब यहाँ पर आपके पास बॉल ये आ चुकी है, ये आपके पास बॉल आ गई, तो यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट होगी। एक्चुअल में मूव कौन कर रहा है, बॉल, हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअल मूव कौन कर रहा है यहाँ पर, बॉल, यहाँ पे बॉल ऐसे मूव कर रही है, और होल ये जो वैकेंसी थी, वैकेंसी इधर आ गई, तो बॉल के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो रियलिटी में वैकेंसी मूव नहीं करती, रियलिटी में बॉल मूव कर रही है। वैसा ही सर ने कहा था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने बॉन्ड से निकल कर वैकेंसी पे जा रहे हैं, बिल्कुल, पर जहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे होल क्रिएट हो गया, वहां होल क्रिएट हो गया, ये था मूवमेंट ऑफ, बिल्कुल सर। तो इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ होल्स इज स्मॉलर देन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट, इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है, यदि डेफिनेशन की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू द वीडी अपॉन ई। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दोनों चार्ज को छोड़ दें, दोनों चार्ज कैरियर को, तो जिसके पास ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली प्लेट पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब मान लीजिए यहाँ पे वैलेंस बैंड दिखा रखा है, ये एक वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। मान लीजिए वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए, रूम टेम्परेचर पर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने सर, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए मैंने उतने होल यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है सर। अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस तरफ दिखा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाना चाहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, और ये होल किधर जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं मोबिलिटी की, तो कौन ज्यादा फ्री है, मतलब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, देखो सिंपल सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, यहाँ पे और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए मूव है, तो इसकी ड्रिफ्ट स्पीड इसकी कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये तेजी से मूव कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये होल कैसे मूव करता है, इन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके, होल इस तरफ तब आएगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर होल इधर शिफ्ट होगा जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो होल का मोशन क्या शो कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मोशन या रिस्ट्रिक्टेड मोशन को शो करता है। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में से कौन तेज मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो। पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कंडक्शन बैंड में, जो कि जिसका बाउंड मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है, आसानी से मूव करेगा, फ्रीली मूव करेंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। अगर हम बात करें होल्स के मूवमेंट की, तो होल्स का मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड्स के टूटने और बॉन्ड्स के रिकॉम्बाइन होने पर, बॉन्ड्स के टूटने और बॉन्ड के दोबारा बनने पर, ठीक है। जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, लास्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं, ये लास्ट स्लाइड थी हमारे पास,
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया तो आसानी से मूव कर रहा था, पर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कब करेगा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब जाके होल इधर मूव करेगा, अब फिर अगला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ होल क्रिएट सॉरी यहाँ ऑक्यूपाई होगा, यहाँ होल आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा तो यहाँ बॉन्ड बना और यहाँ होल मूव कर रहा है। तो इस होल्स का मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड के टूटने और दूसरे बॉन्ड के बनने पर। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहा है, इट मींस होल्स का मोशन थोड़ा स्लो हो गया, मोशन स्लो हो गया तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू होल्स के। ये कहा यार, तो ये हमारे पॉइंट्स थे, इसको हटा दिया जाए सर। यस सर, एक मिनट इसको पूरी स्लाइड्स को हटा देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मोबिलिटी की डेफिनेशन बता रही है, इट इज ईज विद व्हिच चार्ज कैरिड ड्रिफ्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, म्यू जब भी निकालना है तो म्यू होता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बात है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टर कौन कौन है यहाँ पे, कंडक्शन में सपोर्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। यस सर। केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स भी होंगे, होल्स भी होंगे, पर वो होल्स का मोशन तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण था। तो आप कहोगे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिल रही है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन में, हम दिमाग में ये बात आती है ना कौन से इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ना बोल के होल्स का मूवमेंट बोल देते हैं, ये करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी मिलेगी और होल्स के कारण मिलेगी। यही सर, देखें आगे। तो हमारे पास यहां पर कहा जा रहा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर्स ऑफ थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ये कहा जाएगा, हमने पहले देखा भी था। जितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। वन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वन इलेक्ट्रॉन वन होल पेयर, है ना, पेयर में बिल्कुल वन इलेक्ट्रॉन वन होल वन पेयर बन गया। अगर 10 बॉन्ड छूट रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल, ये होगा। अच्छा चार्ज कैरियर्स कितने हो गए, 20 डबल हो गए ना, चार्ज कैरियर्स टोटल सम 20 हो गया, तो चार्ज कैरियर्स तो डबल हो गए, पर पेयर कितना हुआ, 10 ही रहा। ये Ne concentration of free electrons, NH concentration of holes, ये कहा जाएगा। तो कंडक्टिविटी भी दोनों कारण मिलेगी। Ne और NH is referred to as the intrinsic carriers concentration, Ni तो concentration of electrons equals to concentration of holes equals to Ni, intrinsic कह सकते हैं। बिल्कुल सर। अब बात करें वैलेंस बैंड करंट, अगर IH से बता रहे हैं, कंडक्शन बैंड करंट को हम IE से, IH रिप्रेजेंट करने का मतलब होल्स के कारण, IE रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रॉन्स के करंट। तो टोटल करंट जो फ्लो होगा वो दोनों के कारण होगा ना, इट मींस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के कारण और वैलेंस बैंड में होल्स के कारण। ये होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास ये सिलिकॉन क्रिस्टल था, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये मेंशन कर रखा है, ये हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है और मैं यहाँ पर एनर्जी बैंड बता देता हूँ। ये हमारे पास, ये ऊपर तो हो गया कंडक्शन बैंड और नीचे ही हो गया वैलेंस बैंड। ये बताया जाएगा सर। वैलेंस बैंड जहां इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड। मैं रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ, रूम टेम्परेचर में तो कोई बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन में, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया ना। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ होल है। जितने बॉन्ड्स ब्रेक हुए हुए, हमने वन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वन इलेक्ट्रॉन वन होल हम बता चुके हैं, उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, Ni के इक्वल कर दिया। ओके सर। वैलेंस बैंड में करंट कौन सा था, IH, और कंडक्शन बैंड में IE। अब करंट का अपने आप फ्लो हुआ क्या, नहीं, आपको कंडक्शन कराने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल या फील्ड लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, दीज आर द पॉजिटिव, यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे, ले सकता है, ठीक सर। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे कंडक्शन, ये पॉजिटिव है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। बिल्कुल सर। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट किधर जाएगा, इधर, इसको IE नाम है। IE कंडक्शन बैंड में करंट जा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, IE। वैलेंस बैंड की बात करते हैं, वैलेंस बैंड में मूव कौन करेगा, होल्स। पर क्या होल्स एक्चुअल में मूव करते हैं, नहीं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर होल्स नहीं है, जब यहाँ होल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन करते तो रैंडम करंट भी जीरो हो जाता, पर यहाँ पर होल है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
हाँ यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, जब अट्रैक्ट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बिल्कुल सर, बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बिल्कुल, और ये बॉन्ड फिल हो गया, फिल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, होल इधर आ गया, होल इधर आ गया। एक्चुअल में किसने मूव किया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ने, पर मूवमेंट किसका था, होल का। अब यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इधर आ सकता है, क्योंकि इसको इधर की तरफ ड्रिफ्ट मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ बॉन्ड कंप्लीट हुआ और यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। ठीक सर, तो अब खुद ही देखें आप, होल्स का मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक बॉन्ड के टूटने और दूसरे बॉन्ड के बनने पर, एक बॉन्ड के टूटने और दूसरे बॉन्ड के बनने पर। तो होल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, मतलब उनकी मोबिलिटी कम है, जबकि ये तो आसानी से फ्रीली मूव कर रहा है। तो अभी तो हमने बात की थी कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो होल्स का करंट भी तो इधर जाएगा, जिसको हम आई एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आई ई और आई एच दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या मैं कोई सा करंट नेग्लिजिबल मान सकता हूँ क्या, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, बिल्कुल सर, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतनी कंसंट्रेशन होल्स है, बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों की कंसंट्रेशन मतलब दोनों के कारण जो करंट भी आ रहा होगा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों जो इंट्रिंसिक में करंट आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, करंट ड्यू टू होल्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का सम। बिल्कुल सर, लेकिन अपन ऐसा बोल सकते हैं मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, अभी आपने बताया, और हम जानते हैं मोबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है करंट उसकी ज्यादा, वो तो पर सेकंड करंट, पर टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का रहेगा, लेकिन इन दोनों कंट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होल की कंट्रीब्यूशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, पर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट है। बिल्कुल ओके सर।